सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास में। यहाँ यहाँ पर पर आपके आपके लिए लिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम नया नया है, है, फ्रेश फ्रेश है, है, बिल्कुल बिल्कुल बात बात करने करने वाले वाले हैं हैं कि कि इस इस बार बार आपके आपके फोर्थ फोर्थ सेमेस्टर सेमेस्टर का का 10 10 का का एग्ज़ाम एग्जाम हो हो चुका चुका है, है, वैसे वैसे बाकी बाकी के के एग्जाम एग्ज़ाम चल चल रहे रहे हैं। हैं। लेकिन लेकिन फिफ्थ 5th सेमेस्टर सेमेस्टर की की शुरुआत शुरुआत का का आगाज आगाज़ आज आज से ही से ही हम हम कर कर रहे रहे हैं हैं और और हिस्ट्री हिस्ट्री का का यस इतिहास इतिहास के के फिफ्थ 5th सेमेस्टर सेमेस्टर का का आपको आपको सिलेबस सिलेबस बताने बताने जा जा रहा रहा हूँ। हूँ। एग्जाम एग्ज़ाम पैटर्न पैटर्न की की बात बात करेंगे। करेंगे। इवन इवन यहाँ यहाँ पर पर बात बात करता करता हूँ हूँ, ये ये जो जो सिलेबस है सिलेबस है वो वो हिंदी हिंदी और और इंग्लिश इंग्लिश दोनों दोनों मीडियम मीडियम में में बताने बताने जा जा रहा रहा हूँ। हूँ और और ये ये भी भी जरूरी ज़रूरी है है कि कि आपको आपको इसमें इसमें क्या क्या पढ़ना पढ़ना है है या या क्या क्या जानना जानना है, है, मतलब मतलब नया नया सिलेबस सिलेबस क्या क्या होगा, होगा, इसमें इसमें क्या क्या चीजें चीज़ें हमें हमें जाननी और जाननी और पढ़नी पढ़नी पड़ेगी। पड़ेगी। तो तो वही वही चीज चीज़ यहाँ यहाँ पर पर हम हम देखने देखने वाले वाले हैं हैं और और अच्छे अच्छे से से इसको इसको नोट नोट डाउन कर डाउन कर लीजिएगा, लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि अगली अगली जो जो जितनी भी जितनी भी अपनी अपनी हिस्ट्री की हिस्ट्री की क्लास क्लास आएगी आएगी वो वो इसी इसी आधारित आधारित आने आने वाली वाली है। है। तो तो अपने अपने नए नए सिलेबस सिलेबस को को, अपने अपने नए नए पुराने पुराने सभी सभी दोस्तों को दोस्तों को जरूर ज़रूर जरूर ज़रूर शेयर शेयर कर कर लीजिएगा लीजिएगा अच्छे अच्छे से। से। देखिए, देखिए, आपके आपके पेपर की पेपर की बात बात करें तो करें तो पेपर पेपर का का जो जो नाम नाम है है वो वो है है हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ऑफ इंडिया, इंडिया, भारत भारत का का इतिहास। इतिहास। बस बस टाइम टाइम चेंज चेंज होता होता रहता रहता है। है, इस इस बार बार टाइम टाइम क्या क्या है, है 1200 से 1200 से लेकर लेकर 1526, 1526, यानी यानी जो जो जहां जहां आपने आपने सेकंड सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर को को फिनिश फिनिश किया किया था, था, उसके उसके सेकंड सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर में आपने जो आपने जो हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ी पढ़ी थी ना, थी ना, उसके उसके बाद बाद का का जो जो टाइम टाइम पीरियड पीरियड है है वो वो आपके आपके यहाँ यहाँ थर्ड थर्ड ईयर ईयर में में पढ़ने पढ़ने को को मिलेगा, मिलेगा, यानी यानी फिफ्थ फिफ्थ सेमेस्टर सेमेस्टर में में 1200 से 1200 से लेकर लेकर 1526। 1526। देखो, देखो, इसमें इसमें आपको आपको टोटली टोटली 5 5 यूनिट यूनिट है। है। तो ये तो जो ये जो 5 5 यूनिट यूनिट है है, उसी उसी की की हम हम बात बात यहाँ यहाँ पर पर करने करने वाले वाले हैं। हैं। क्लियर? क्लियर? उसी की उसी की बात बात करने करने वाले। वाले। सबसे सबसे पहले पहले देखिए देखिए हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। तो तो यहाँ यहाँ पर पर सोशल सोशल इकोनॉमी इकोनॉमी एंड एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंडीशन कंडीशन इन इन द द प्री प्री शॉर्टनेट शॉर्टनेट पीरियड, पीरियड, तुर्किश तुर्किश इन्वेंशन, इन्वेंशन, दिल्ली दिल्ली सॉल्टमेट सॉल्टमेट, फाउंडेशन फाउंडेशन एंड एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, रजिया रज़िया और और बलबन। बलबन। सेकंड में सेकंड में है है खलीद खलीद डेस्टनी, डेस्टनी, यानी यानी जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी, अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी, एम्पायर एम्पायर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, रेवेन्यू रेवेन्यू मार्केट मार्केट कंट्रोल कंट्रोल पॉलिसी। पॉलिसी। थर्ड थर्ड में में तुगलक तुगलक वंश, वंश, जिसमें जिसमें गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन तुगलक तुगलक एंड एंड फिरोज फिरोज तुगलक तुगलक पॉलिटिकल पॉलिटिकल अचीवमेंट। अचीवमेंट। और और थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ यूनिट में यूनिट में है है नेचर नेचर ऑफ ऑफ द द सोल्टनेट सोल्टनेट स्टेट, स्टेट, सोल्टनेट सोल्टनेट सेंटर सेंटर एंड एंड प्रोविजनल्स। प्रोविजनल्स। ये ये इस इस प्रकार प्रकार से से 15 15 पीछे रह पीछे रह गया गया है। है। हाँ, हाँ, वैसे वैसे हम हम अगली अगली स्लाइड में स्लाइड में देखते हैं देखते हैं हिंदी हिंदी वर्जन के वर्जन के साथ। साथ। तो तो हिंदी हिंदी वर्जन में वर्जन में और और बेहतर बेहतर समझ समझ में आ में आ जाएगा। जाएगा। तो तो यहाँ यहाँ पर से देखिए, देखिए, भारत भारत का का जो जो इतिहास इतिहास है है उसकी उसकी हम हम बात बात करें। करें। भारत भारत का का इतिहास। इतिहास। तो तो देखो, देखो, पहली पहली जो जो यूनिट है यूनिट है आपकी, आपकी, यानी यानी यूनिट यूनिट फर्स्ट फर्स्ट जो जो है, है, उसमें उसमें देखिए देखिए संतलक संतलक पूर्व पूर्व काल काल में, में, यानी यानी संतलक संतलक काल काल से से पूर्व पूर्व सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक आर्थिक एवं एवं राजनीतिक राजनीतिक स्थितियां स्थितियां कैसी कैसी थी। थी। फिर फिर तुर्की तुर्की आक्रमण, आक्रमण, जिसमें जिसमें दिल्ली दिल्ली सल्तनत सल्तनत की की स्थापना स्थापना हुई हुई और और उसका उसका सुदृढ़ीकरण सुदृढ़ीकरण कैसे कैसे हुआ। हुआ। इसके इसके अंतर्गत हम अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? देखेंगे? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक, इल्तुतमिश इल्तुतमिश और और रजिया रज़िया एवं एवं बलबन। बलबन। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये ये हम हम यहाँ यहाँ पर पर पढ़ने पढ़ने वाले वाले हैं। हैं। फिर फिर इसी इसी तरह तरह यूनिट यूनिट 2 2 के के अंतर्गत अंतर्गत आपको आपको जो जो पढ़ना पढ़ना है है, वो है वो है खिलजी खिलजी वंश, वंश, जिसमें जिसमें अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिल पहले पहले जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी खिलजी आएंगे, आएंगे, फिर फिर अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। अब अब इनके इनके साम्राज्य के साम्राज्य के बारे में बारे में पढ़ना पढ़ना है, है, यानी यानी साम्राज्य साम्राज्य विस्तार, विस्तार, राजस्व, राजस्व, बाजार बाजार नियंत्रण नियंत्रण नीति नीति और और खिलजी खिलजी वंश वंश का का पतन। पतन। वैसे वैसे हाँ, हाँ, आप आप मुझे मुझे ये ये जरूर ज़रूर बताना बताना कि कि इस इस बार बार का का सिलेबस सिलेबस कैसा कैसा है। है? जरूर ज़रूर बताइएगा बताइएगा कमेंट कमेंट में, में, ताकि ताकि हमें भी हमें भी पता पता रहे ना रहे कि ना कि आपका आपका फीडबैक फीडबैक क्या क्या मायने मायने रखता है। रखता है। तो तो देखिए, देखिए, फिर फिर है है इकाई इकाई थर्ड, थर्ड, जिसमें जिसमें तुगलक तुगलक वंश वंश है, है, जिसमें जिसमें गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन तुगलक तुगलक और और फिरोज फिरोज तुगलक तुगलक की की राजनीतिक राजनीतिक उपलब्धियां। उपलब्धियां। इसके इसके साथ साथ चाहिए
चाहिए तो लोधी वंश है वो भी आएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मुगल काल आता है ना। तो नेक्स्ट है इकाई 4, जिसमें सतलत राज्य की प्रकृति, सल्तनत का केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन, एकता प्रणाली, सैन्य सुधार, राजस्व सिद्धांत, यानी 4th यूनिट थोड़ा सा पॉलिटिकल रेशियो पर डिपेंड करता है। फिर लास्ट जो 5th यूनिट है वो है सल्तनत काल की वास्तुकला, इस्लाम वास्तुकला, विशेषताएं एवं मुख्य भवन, क्षेत्रीय शैलियां, दक्कन, बहमनी और गुजरात, कश्मीर। तो कुल मिलाकर अगर मैं शॉर्ट एंड इजी में बताऊं तो आपको जो 5th सेमेस्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है सल्तनत काल। सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, पहले राजा को पढ़ना है, फिर उनके शासन प्रशासन इतिहास कला वो चीजें पढ़नी है। यानी पूरी तरह से 1200 लेकर 1500 तक आपके सल्तनत काल को आप पढ़ने वाले हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। अब बात करते हैं पैटर्न की, तो देखो पैटर्न की भी बात करते हैं। तो